मुंबई का शक्ति मिल का खंडर तो आपको याद होगा। आखिर भूल भी कौन सकता है उस खंडर को। उसमें एक वीडियो जर्नलिस्ट पूरी तरह तबाह कर दी गई 5 दरिंदों के जरिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अकेली नहीं जो उन खंडरों में बर्बाद हुई है। उसमें एक वीडियो जर्नलिस्ट पूरी तरह तबाह कर दी गई 5 दरिंदों के जरिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अकेली नहीं जो उन खंडरों में बर्बाद हुई है। जी हाँ, यही है उन खंडरों का सबसे खौफनाक सच। वहां इससे पहले भी ऐसे ही संगीन वारदातें पेश आती रही हैं। मुंबई के इस खंडहर का सन्नाटा खतरनाक हो चला है। जहां तक की नजर जाएगी, इसमें बूढ़े हो चुके वक्त का डरावना वीराना बैठा हुआ है। इस खामोशी में न जाने कितनों की चीख दफन हो गई। इस खंडहर के भीतर चंद दरिंदे एक के बाद एक मजलूमों की इज्जत तार तार करते रहे और उनकी चीख इन अधमरी दीवारों से टकरा टकरा कर दम तोड़ती रही। तारीख 22 अगस्त 2013। जगह मुंबई की शक्ति मिल का खंडहर। वक्त शाम के 6 बजे। एक महिला फोटोग्राफर इस खंडहर में अपने एक दोस्त के साथ आई थी। उसका मकसद इस दशकों पहले बंद हो चुकी इस मिल की कुछ तस्वीरें उतारना था। वो लड़की अपने दोस्त के साथ फोटोग्राफी कर रही थी। कि अचानक मौके पर 2 लड़के आ गए। तब तक लड़का और लड़की को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौके पर पहुंचे 2 लड़के असल में खंडहर के खलनायक थे। और खंडहर की खामोशी में एक संगीन गुनाह को अंजाम देने के इरादे से आए थे। उन 2 लड़कों की बातें सुनकर लड़की का दोस्त घबरा गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दोनों लड़कों ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच खंडहर में 3 और दरिंदे आ धमके। इसके बाद वो लड़की को पकड़कर एक तरफ खींचकर झाड़ियों में ले गए। खंडहर के 5 खलनायकों ने बारी बारी लड़की से बलात्कार किया। लड़की ने खुद को बचाने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन इस खंडहर में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उसका दोस्त बेबस था। गुनहगार उसके हाथ बेल्ट से बांध चुके थे। अगले करीब 1 घंटे तक वो दरिंदे लड़की की इज्जत लूटते रहे। लड़की की इज्जत लूटने के बाद 5 आरोपी फरार हो गए। बाद में पीड़ित लड़की के दोस्त ने फोन कर अपने दफ्तर में घटना की जानकारी दी। पुलिस को भी संगीन वारदात की खबर मिल चुकी थी। आनन फानन में पूरा पुलिस महकमा इस मामले की पड़ताल में जुट गया। तफ्तीश के बाद नतीजा सामने आया। एक के बाद एक 5 गिरफ्तारी की शक्ल।
तारीख 3 सितंबर 2013। मुंबई के एनएम जोशी थाने में दर्ज हुआ एक और गैंग रेप का मामला। एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि सुनसान पड़ी शक्ति मिल की वीरानी में उसके साथ भी खेला गया था वहशत का घिनौना खेल। इस महिला का कहना है कि शक्ति मिल खंडहर में उसके साथ गैंग रेप करने वाले वो 3 दरिंदे भी शामिल थे जिन्होंने 22 अगस्त को महिला पत्रकार की इज्जत को तार-तार किया। वाकया 31 जुलाई का है। मामला दर्ज कर लिया गया है और मुंबई पुलिस एक बार फिर इस खंडहर में तलाश रही है उस संगीन गुनाह के सुराग। सुनीता गौड़ के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। मौका है वारदात वही है, गुनाह भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मुंबई की मर्यादा के साथ अंजाम दिया गया था शक्ति मिल के खंडहर में, और आरोपी भी वही है। बस पुलिस की टीम नहीं है और गुनाह नया है। हम बात कर रहे हैं उन 3 मुजरिमों की जो पकड़े गए मुंबई की मर्यादा के मामले में, मगर इन्होंने पहले भी एक गुनाह को अंजाम दिया था। वारदात जुलाई की है। मुंबई पुलिस एक बार फिर तलाश रही है उस संगीन गुनाह के सुराग जिसे अंजाम दिया गया था शक्ति मिल की इन्हीं खंडहरों में। दरअसल मुंबई की रहने वाली एक लड़की ने एनएम जोशी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि महालक्ष्मी इलाके के शक्ति मिल की खंडहर में उसके साथ 5 लड़कों ने गैंग रेप किया था। इसमें जो पीड़ित लड़की है 19 साल की है, ये अपने दोस्त के साथ 31 जुलाई को 31 जुलाई को लोअर परल एरिया में कुछ काम से आए थे और उस वक्त 5 आरोपियों ने इसके साथ ज्यादती की, ऐसी इसकी कंप्लेंट है। इस खंडहर में दबे गुनाहों की परतें अब एक एक करके बाहर आ रही है। जी हां, शक्ति मिल कंपाउंड दूसरा गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला पत्रकार के साथ जो गैंगरेप हुआ था उस मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। उन लोगों ने पूछताछ में बयान दिया था कि उन लोगों ने इससे पहले भी महिला पत्रकार के साथ जो हैवानियत उन्होंने की थी उससे पहले भी इस तरीके की घिनौनी वारदात शक्ति मिल कंपाउंड में अंजाम दिया है और अब दूसरी वारदात का FIR एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पीड़िता के मुताबिक गैंग रेप की ये वारदात 31 जुलाई को उस वक्त अंजाम दी गई जब वो अपने एक साथी के साथ इस सुनसान खंडहर से गुजर रही थी। दूसरी जो पीड़िता है उसने अपने बयान में कहा है कि 31 जुलाई की शाम वो अपने एक दोस्त के साथ यहां पे आई थी, जब पास में ही शक्ति मिल कंपाउंड के पास में महालक्ष्मी स्टेशन है वहां के लिए वो जा रहे थे दोनों, तो शॉर्टकट रास्ता यानी कि नजदीकी रास्ता यहां से महालक्ष्मी मिल का जो जाता है उसका इस्तेमाल कर रहे थे और तभी 5 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके दोस्त के साथ मारामारी की, जो पीड़िता का बयान है उसके दोस्त के साथ मारामारी की और उसे उसके हाथ पैर जो है वो रस्सी से बांध दिए और उसके बाद 5 ने एक एक कर उस पीड़िता के साथ बलात्कार किया। जगह भी वही और वहशत भरे नापाक मंसूबों को अंजाम देने का तरीका भी वही। आपको याद होगा कि 22 अगस्त की शाम को भी महिला पत्रकार और उसके दोस्त के साथ भी बिल्कुल यही सुलूक किया था खंडहर के उन 5 खलनायकों ने। लेकिन महिला पत्रकार के साथ हुई गैंग रेप से चंद रोज पहले अंजाम दी गई इस वारदात के बाद जान की धमकी मिलने की वजह से पीड़िता शहर छोड़कर चली गई थी। लेकिन महिला पत्रकार के साथ गैंग रेप करने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सामने आई इस पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसके साथ अंजाम दी गई गैंग रेप की वारदात में इन 5 में से 3 लड़के भी शामिल थे। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो पहले जो केस हुई थी उसमें के भी कुछ आरोपी कॉमन हो सकते हैं। जो लड़की ने हुलिया बताया और स्केच पे से जो हमें जानकारी मिली है तो कुछ आरोपी कॉमन है और कुछ नए आरोपी भी इसमें हो सकते हैं। बहरहाल शिकायत भले ही 1 महीने बाद दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है।
और इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है। उस केस के और इस केस में कुछ सिमिलरिटी है। ये जो वारदात हुई ये भी शक्ति मिल कंपाउंड में हुई है। इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो पिछला रेप है उसमें के कुछ आरोपी हमारे तहकीकात में सामने आए हैं और एक सस्पेक्ट को हिरासत में लिया है और तफ्तीश जारी है। संभव है दूसरा आरोपी भी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन अगर इस पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर वक्त रहते इन दरिंदों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी होती तो शायद मुंबई की एक और मर्यादा तबाह होने से बच जाती। राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो सलाखों का सफर आज बस यहीं तक।